नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। आज देश के 3 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। कर्नाटक, त्रिपुरा और नागालैंड में कुल 4 सीटों पर मतदान हो रहा है। कहीं कड़ा मुकाबला है तो कहीं सहानुभूति फैक्टर भी काम कर रहा है। आइए आपको इस खबर को आसान भाषा में समझाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वोटिंग कहां-कहां हो रही है। कर्नाटक में 2 सीटें, बागलकोट, दावनगेरे साउथ और त्रिपुरा में 1 सीट, धर्मनगर। नागालैंड में 1 सीट, कोरीडांग। इन सभी सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। अगर शुरुआती वोटिंग की बात करें तो बागलकोट में करीब 11.87% वोटिंग, दावनगेरे साउथ में करीब 9.01% वोटिंग। सुबह से ही मतदान केंद्र पर लोगों की लाइन देखी जा रही है, जिससे साफ है कि मतदाताओं में उत्साह है। अब बात करते हैं कर्नाटक की। यहाँ मुकाबला मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। दोनों सीटों पर कांग्रेस विधायकों के निधन के कारण उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस इस सीट को बचाने की कोशिश में है और भाजपा इसे जीतकर बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहती है। खास बात है कि बागलकोट में 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। दावनगेरे साउथ में 25 उम्मीदवार हैं। दोनों सीटों पर लाखों मतदाता वोट डालेंगे। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने दिवंगत नेताओं के परिवारों को ही टिकट दी है, यानी यहाँ सहानुभूति फैक्टर भी काम आ सकता है। अब चलते हैं त्रिपुरा के धर्मनगर में। यहाँ सुबह से ही लंबी लाइनें देखी जा रही है। यहाँ अगर कुल मतदान की बात करें तो करीब 46,000 यहाँ पे वोटर्स हैं। और अगर यहाँ के उम्मीदवारों की बात करें तो यहाँ पर कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। खास बात है कि 55 में से 11 बूथ पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये चुनाव हो क्यों रहे हैं। पूर्व विधायक और विधानसभा स्पीकर के निधन के कारण यहाँ चुनाव करवाए जा रहे हैं। यहाँ कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं नागालैंड की। कोरीडांग सीट पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। इसका कारण है कि हाल ही में हुई हिंसा से एक व्यक्ति की यहाँ पर मौत हो गई है, इसीलिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो कुल मतदाता जो है यहाँ पर लगभग 22,000 है। और अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो यहाँ पर 6 उम्मीदवार हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और 13 संवेदनशील बूथ है और 17 अत्यंत संवेदनशील बूथ है। खास बात है कि कुछ बूथ पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। अगर यहाँ मुकाबले की बात करें तो भाजपा, कांग्रेस और अन्य उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला है। इन चुनावों में कुछ बड़े मुद्दे सामने आए हैं। स्थानीय विकास, बेरोजगारी, महंगाई और क्षेत्रीय राजनीति। साथ ही कुछ सीटों पर सहानुभूति की लहर का भी असर पड़ सकता है, क्योंकि चुनावी नेताओं के निधन के कारण ये चुनाव करवाए जा रहे हैं। कांग्रेस के लिए अपनी सीट बचाना जरूरी है, भाजपा के लिए विपक्ष को झटका देना और क्षेत्रीय दलों के लिए अपनी पकड़ मजबूत बनाने का ये एक अहम मौका माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर 3 राज्यों की 4 सीटों पर आज अहम मतदान हो रहा है। नतीजे तय करेंगे कि किसकी पकड़ मजबूत है और किसे झटका मिलेगा। फिलहाल मतदान जारी है और सभी की नजर अब रिजल्ट पर टिकी है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।